लुईस हे के अनुसार आप जो भी बोलते हो उसका आपके जीवन पर और आपके फ्यूचर पर बहुत असर पड़ता है। हम दिन भर में कई सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, कई बातें सोचते रहते हैं, जाने अनजाने में हमको ध्यान भी नहीं होता है कई बातों का, तो कि हम कहाँ से कहाँ सोचते से सोचते कहाँ पे चल जाते हैं। एक विचार बनता है, एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, दूसरा विचार तीसरे विचार को जन्म देता है। ऐसे हम उन विचारों में उलझते जाते हैं और हमें पता भी नहीं पड़ता है अनजाने में कि हम क्या सोच रहे हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए और हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं क्या उसे हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या हम उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इन चीज़ों को सोचने से आपको पता पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो। आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होने लग जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। दूसरा, आपने अफर्मेशन के बारे में आपको पता ही है, हमें दिन भर में अपने से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी जाती है। अफर्मेशन हमें बोलते रहने चाहिए, रिपीट करते रहने चाहिए पूरे टाइम में। जब भी हमारी इच्छा हो, या हम पॉजिटिव अफर्मेशन को लिख के कर सकते हैं या मिरर में देख के कर सकते हैं। जब भी हमारी मर्जी हो तो हम अफर्मेशन को बोलें। और कई लोगों से हम पूछा जाता है कि आप इतनी अफर्मेशन बोलते हैं, कई लोग कि हमारी इतनी अफर्मेशन हम पॉजिटिव बोलते हैं फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता। वो अफर्मेशन तो वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि अफर्मेशन तो हम 10 से 5 बार बोलते हैं। हम सिर्फ 5% पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं और दिन भर में हम कई ऐसे नेगेटिव थॉट्स हम सोचते रहते हैं जिनका हमें पता भी नहीं रहता है। और वो थॉट्स कहाँ जाते हैं? वो थॉट जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए हमने 5% तो पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाए हैं और उससे भी ज़्यादा 95% जाने अनजाने में नेगेटिव थॉट्स हमने सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाए हैं। इसलिए हमारी लाइफ में वो नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ में होती रहती है। इसलिए हमें इस चीज़ पर ज़रूर अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम क्या सोचते हैं, हम रिलेशन को क्या लेते हैं। आप एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए और उसमें ये सोचिए कि हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। फिर जो आप सोचते हैं उस चीज़ को उसी टाइम उसी जैसा सोचते हैं वैसा लिखें, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। इन चीज़ों पर जब आप अवेयर होने लग जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा और फिर आप अधिकतर पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान देंगे और फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। और ग्रेटिट्यूड के बारे में भी कि ग्रेटिट्यूड हमें करते ही रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड करने से हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अब आपने कभी किसी को गिफ्ट दोगे और वो अगर आगे गिफ्ट लेने के बाद आपको अगर थैंक यू ना बोले तो आपको कैसा फील होगा। इसीलिए यूनिवर्स ने हमको इतनी सारी चीज़ें दी है तो हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, ताकि हम और भी चीज़ें जब आई विल थैंक यू बोलते हैं तो हम और भी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हैं। ग्रेटिट्यूड करिए। ग्रेटिट्यूड करने से हमारी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती है और हमें अच्छा भी फील होता है और पॉजिटिव भी फील होता है। मान लीजिए अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं और वो उस गिफ्ट के लिए कहता है इसका कलर अच्छा नहीं है या ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो क्या आपका मन कभी उसे दोबारा से कोई गिफ्ट देने के लिए करेगा? आपका मन कभी नहीं करेगा उसे दोबारा कोई गिफ्ट देने के लिए। और यूनिवर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स के साथ भी हम सब यही चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें दी है, कभी हम उनको ग्रेटफुल नहीं होते, थैंक यू नहीं होते, तो वो यूनिवर्स हमें और चीज़ लाकर क्यों देगा। इसलिए ग्रेटफुल होना सीखिए। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, हर बड़ी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना सीखिए, तो यूनिवर्स हमें और ला के देगा उन चीज़ों को। ग्रेटिट्यूड करना
अफर्मेशन करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही जब आप करने लगोगी तो कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी।